जय हिंद दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में नए नए हो तो ऑब्वियस बात है, आज की सिचुएशंस को देखकर आपके दिल की धड़कन जो है कभी तेज हो रही होगी, कभी धीरे हो रही होगी, और होना जायज़ भी है। उसमें बहुत सारे फैक्टर इस चीज़ को लेके काम करते हैं। तो हम सिंपल भाषा में यहाँ पे कुछ चीज़ें समझेंगे जिससे जो आपकी अप एंड डाउन वाली जो धड़कन है ना, वो थोड़ा सा मतलब शांति के मोड पे आ जाए। शांति के मोड पे ऐसा नहीं कि एकदम थम जाए, बढ़िया से मतलब आप अच्छे से जी उठो, खुश रहो इस गिरती हुई मार्केट में भी। अब सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, क्या होगा, क्या करें, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल ले या फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, क्या किया जाए। तो कुछ चीज़ें देखिए हम यहाँ पे समझते हैं। पहली बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाई करना, होल्ड करना है या फिर सेल करना है ना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। आप समझो चीज़ों को, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अपने निफ्टी 50 की, तो देखिए दोस्तों 1995 से जब ये चीज़ें शुरू हुई थी और आज चल रहा 2025। 1995 में ये था 908.53 और अभी चल रहा है 22,929.25। निफ्टी 50 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लगभग 30 साल का समय यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट है ना, भले ही उतार चढ़ाव मार्केट में देखने के लिए मिले हो, वॉट एवर जो भी हुआ, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है ना वो फाइनली ऊपर ही निकल के आया है। ट्रेडिंग के हिसाब से हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ किसी भी तरीके की रिकमेंड नहीं करते हैं। बात होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों एक सिंपल बात को आप यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। ऑब्वियस बात है, साल 6 महीने 2 साल तो मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 99% उस प्रॉपर्टी को लोग देखते भी नहीं है ना। अब अपने हाथ में आ गया मोबाइल, हम डेली उठा के देखते हैं मोबाइल में कि भाई साहब अभी क्या चल रहा है, अप डाउन, है ना। बस उस अप डाउन की वजह से अपनी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी दोस्तों अप एंड डाउन होती रहती है ना। हमें यहाँ पे चीज़ों को टाइम देना होता है। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक बात कहूँ, है ना, लास्ट अगर 2024 की अगर बात करें, 2024 से 2025 में हम आए हैं, है ना। 2024 में सितंबर मंथ में निफ्टी 26,000 प्लस था। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है लगभग 23,000 के करीब, कभी 24,000 भी पहुंच जाता है ना। तो ये गैप कितना, सितंबर से अभी चल रहा है फरवरी, तो ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं ना। लगभग 5 महीने ही में ही ये उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिला। तो 5 महीने में जब प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं तो शेयर मार्केट को देख के क्यों घबराना। हाँ, यहाँ पे अगर अच्छे स्टॉक ले रखे हुए होते हैं उनमें कम गिरावट देखने के लिए मिलती है, जो फंडामेंटली वीक होते हैं उनमें ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है, सही तरीके से करना है, तो कम से कम 2 4 5 7 साल का गोल तो आई थिंक होना चाहिए ना चीज़ों को लेके, तभी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन पाते हैं, है ना। सिंपल बात, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। जनरली स्टॉक्स के लिए एक बात बोली जाती है, स्टॉक्स आर नॉट फॉर सेलिंग, है ना। अगर अच्छी कंपनियों के अगर स्टॉक लिए हैं तो उनको अपने बच्चे की तरह उनकी परवरिश करनी चाहिए, है ना। उनको टाइम देना चाहिए, 10 साल 15 साल 20 साल का कोई गोल होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा किस तरीके से बनाया जाता है। बस मेन बात क्या है यहाँ पे, पेशेंस की। जब मार्केट डाउन चल रहा है, जब मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट जब डाउन चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होना है। अगर आपने अच्छे स्टॉक पिक कर रखे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है ना। और अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक पिक कर रखे हैं जो कि ठीक है, जब चल रहा है सब कुछ ऊपर चल रहा है तो वो स्टॉक भी अंधाधुंध रिटर्न्स दिए जा रहे हैं, और ऐसे ही स्टॉक्स की सबसे अच्छी खासी पिटाई होती है इस गिरी हुई मार्केट में। बाकी देखिए, सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होगा, बिजनेसेस के ऊपर ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ें ढंग से अगर स्टडी करके, फंडामेंटल्स अगर आपने अच्छे से देख लिए, सेक्टर अगर अच्छे से आपने देख लिया, बिजनेस अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो कहीं पे भी धोखा नहीं मिलने वाला है। तो जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर आपने अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां दोस्तों अगर देख रखी, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अपना मोबाइल लो, इसको बंद करो और अभी कुछ दिन देखना ही नहीं है ना। और अगर आपको लग रखा है कहीं गलत इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसा रखा है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, वहाँ से आपको पैसा निकालना है या फिर रखना है। मेनली यहाँ पे आपका जो है पेशेंस लेवल ही यहाँ पे काम में आने वाला है ना।
तो बहुत सारे लोगों ने अभी एसआईपी बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है, जब मार्केट जा रहा था अंधाधुंध तो हर कोई आईपीओ में पैसा लगा रहा था, हर कोई एसएमई आईपीओ में पैसा लगा रहा था, हर कोई एसआईपी कर रहा था बिना सोचे समझे, है ना। म्यूचुअल फंड में पैसा डाले जा रहे थे, ठीक है। अच्छे म्यूचुअल फंड्स है कि नहीं है, उनकी समझ है कि नहीं है, बस डाले जा रहे थे। अब ऑब्वियस बात है, बहुत से म्यूचुअल फंड्स ने भी नेगेटिव्स में भी फिलहाल रिटर्न दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने भी एसआईपीज बंद कर दी है ना। तो इसे घबराने से क्या होगा? जब आज मार्केट डाउन आ रहा तो ऑब्वियस बात है ऊपर भी जाएगा, इस बात को भी समझना चाहिए ना। तो एसआईपी पे तो आपको लोड लेने वाली इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस स्टॉक की बात आती है। अब आपने किस तरीके के स्टॉक्स पिक कर रखे हैं, है ना। आपको लगता है कि स्टॉक्स ढंग से के नहीं है तो भी आप पेशेंस फिलहाल रख सकते हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल 40 से 50%, 30-40-50%, इतना ऑब्वियस बात है, इतना अभी डाउन चल रहा है मार्केट में। जब करेक्शन आए, ठीक है, सब चीज़ें मतलब और अच्छे से वो मार्केट थोड़ा सा जंप करे, तब आपको लगेगा आपने कुछ वीक फंडामेंटल्स वाले, है ना, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं है, वो स्टॉक आपने पिक कर रखे हैं, तो उनसे सिंपल निकलना ही अच्छा होता है। और अच्छे फंडामेंटल्स जिनके हैं, अच्छी कंपनीज़ है, जिनका अच्छा सेक्टर है, उन सेक्टर्स में दोस्तों आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। अदरवाइज आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप सलाह ले, देन फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। कुछ जो मुझे पर्सनली पसंद है कंपनीज़ में, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मेरी बेसिस के, मेरे जो एनालिसिस के बेसिस के ऊपर खुद कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद के एनालिसिस बेसिस पे करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब टाटा पावर कंपनी है दोस्तों, ईवी सेक्टर, सोलर, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग जो कंपनी काम करती है ना। शेयर का प्राइस फिलहाल 340 के अराउंड चल रहा है। 6 महीने में अच्छे खासे गिरावट, फिलहाल 3 महीने की गिरावट है, लगभग 20% आप के करीब, आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लो आप, है ना। अगर 52 वीक हाई की बात करो तो दोस्तों लगभग 500 टच किया इसने, 495 तक ये शेयर जाके आया है, अभी 337 रुपये में मिल रहा है। कई बार आपने देखा होगा सेल लगी हुई होती है, क्या लगी हुई थी? सेल लगी हुई होती है। सेल में क्या होता है, हम सब कुछ धड़ल्ले से जाते हैं कि चलो 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 सेल से मार्केट माल लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट की सेल लगी हुई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग दूर भाग रहे होते हैं, लोग बिल्कुल इससे दूर जा रहे होते हैं, है ना। समझने की बात है, ये सेल है, कपड़ों की सेल है, अपन ठीक है जाए लेके आ गए। अब भाई साहब जब यहाँ पे डिस्काउंट में अगर अच्छे अच्छे शेयर मिल रहे हैं, ठीक है, टाटा पावर लोगों ने 494 पे भी खरीदा है, 450 पे भी खरीदा है, 400 पे भी लोगों ने खरीदा है, अभी 337 रुपये में मिल रहा है। भाई क्या लोगे? आईआरएफसी 229 टच किया दोस्तों आईआरएफसी ने, अभी 52 वीक जो इसका वो हाई है ना अपने पास में, सॉरी इधर टूडेज का है ना, 52 वीक का लो है 116, उसके करीब जो ये शेयर हमें देखने के लिए मिल रहा है। 121 रुपये में कोई शेयर अगर मिल जाए हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में, जिसने 229 रुपये टच किया हो, सोचो। रेलवे सेक्टर का जो फाइनेंस करती है, रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियस बात है अगर आरवीएनएल को कोई प्रोजेक्ट मिला है तो कहीं ना कहीं वो इससे लिंक है ना, ठीक है, समझ रहे हो आप ये बात। अब वहीं आप देखो ये रेल विकास निगम आरवीएनएल 647 टच किया था इसने 52 वीक में, अभी 360 रुपए के करीब ये शेयर मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सेल लगी है भाई साहब, स्टॉक्स की सेल लगी है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ। देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, भले ही कुछ हद तक डाउन चले जाए, लेकिन ओवरऑल एक बात सीधे समझो, इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो ये आपके खुद के गोल क्या है, लॉन्ग टर्म्स गोल यहाँ पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। मुझे पर्सनली जो है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पसंद है, ट्रेडिंग के हिसाब से मैं कभी भी शेयर मार्केट पर्सनली मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी आपके क्या विचार है मार्केट की इस सिचुएशन के बारे में दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन कौन से हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आपके जो भी सुविचार है आमंत्रित है। और अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।